पर फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और बिल आखिर जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। और जीएसटी और पीएसटी के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है पाकिस्तान में बेशुमार पोस्ट जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं। और अब ये यूसी लेवल के ऊपर और जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ऑफ द पोस्ट जो है वो आपको जो है वो आपके हलके के अंदर जो है वो कोटे के मुताबिक जो है वो पोस्टें मिलेंगी। ये तकरीबन अंदाज़न जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाया गया, लेकिन अंदाज़न ये हज़ारों की तादाद में पोस्टें और आप सब के यूसी के अंदर जो है वो ये पोस्टें और आपका कोटा जो है वहाँ पे एलोकेट होगा। तो इस हवाले से ये एडवर्टाइजमेंट आ गया। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट है, मैं इसको जूम थोड़ा सा कर रहा हूँ, आपके सामने आ जाएगा। ये जो है वो संडे के अखबार के अंदर मौजूद था ये, यानी कि 28 फरवरी का जो अखबार था उसके अंदर ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद था। और 28 फरवरी 2021 इसमें उसने लिखा है कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। लास्ट डेट उसने पहले बता दिया मार्च 26 2021 होगी। और सीबा टेस्टिंग सर्विस एसटीएस मैनेज करेगी इसको बाय आईबीए सक्खर यूनिवर्सिटी ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और ये इनवाइट कर रही है तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने कि ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर जिसे हम जेईएसटी कहते हैं, ये भी बीपीएस 14 का है। और प्राइमरी स्कूल टीचर पीएसटी भी इस दफ़ा जो है वो बीपीएस 14 का है। पीएसटी भी इस वक्त बीपीएस 14 का है। तो एक खुशखबरी तो ये है कि अगर आप पीएसटी बनने जा रहे हैं तो आपको बीपीएस 14 अवार्ड किया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी बुरी खबर यह है कि अब इसमें इंटरमीडिएट वाले जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। सिर्फ इसमें ग्रेजुएट, जितने भी ग्रेजुएट हैं, आपने 14 जमातें किसी भी सब्जेक्ट में पास की हुई हैं, आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। 14 साल की जो है एजुकेशन ब्रैकेट में क्लियर कर दिया गया है 14 साल की। और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि जो भी आपका टोटल है ग्रैंड टोटल उसके मुकाबले में आपके आधे मार्क्स अगर होंगे तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। दोनों सूरतों में, चाहे वो जेईएसटी हो चाहे वो पीएसटी हो, दोनों के अंदर जो है वो आपका क्राइटेरियन यही रहेगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के और यहाँ पे भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जेईएसटी और पीएसटी के लिए क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायरमेंट सेम कर दी गई है। अब आपका कोटा एलोकेट करेगा। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि क्या जो लोग जेईएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या वो पीएसटी के लिए नहीं कर सकते। जनाब, आप दोनों के लिए कर सकते हैं एक साथ, क्यों नहीं कर सकते, दोनों में कीजिए। आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर जो है वो रहते हैं, पास सिंध के अंदर रहते हैं, आपके पास सिंध का डोमिसाइल है, तो आप दोनों जगह कर सकते हैं सर, ये आपका राइट है। आप दुनिया में जो भी पोस्टें आ रही हैं और हर पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कीजिए जहाँ पे आप क्वालिफाई करते हैं और कानून आपको इजाज़त देता है। आप क्यों नहीं कर सकते, तो इधर भी कीजिए और इधर भी कीजिए, दोनों जगह कीजिए। हाँ, ये कि 700 रुपये का इसका अलग चालान भरा जाएगा, 700 का इसका अलग चालान भरा जाएगा। और जहाँ आपकी किस्मत होगी, जहाँ आपको अल्लाह ने रखा होगा, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। 21 साल से 30 साल इसकी उम्र रखी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है वो 15 साल की एज रिलैक्सेशन है। इस तरह से 21 साल से लेकर 45 साल तक के नौजवान जो हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। तमाम 45 साल तक के लोग जो हैं वो इस पोस्ट के लिए जो है क्वालिफाई करते हैं। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा। फिर उन्होंने बताया कि एप्लीकेंट्स आर एडवर्टाइज, जो ये जितने भी हैं इनको जो है वो ऑनलाइन इनवाइट किया गया है कि आप अप्लाई कीजिए। और ये वेबसाइट दे दी गई है apply.sts.net.pk, इस पे चले जाइए और यहाँ पे आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो ये इसकी थोड़ी सी, ये मुख्तसर मैंने आपको बता दिया है, इसके थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसका होगा। आखिरी लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है और जो चीज़ें और बाकी हैं वो भी मैं बताता हूँ। अब दूसरी बात ये कि आपको जैसा कि पता चल गया कि इसके अंदर जो है वो इंटरमीडिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपको बीएड की क्वालिफ़िकेशन की अब ज़रूरत नहीं है। आप जो है बीएड के बगैर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी 14 साल की बस क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आप जो है वो जेईएसटी और पीएसटी जो है बन सकते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर या जूनियर स्कूल टीचर आप बन सकते हैं। 26 मार्च 2021 तक ऑनलाइन जो है वो sts.net की वेबसाइट पे 700 रुपये के चालान के साथ आप जो है उसको अप्लाई कर दीजिए। सर नौफज़ एकेडमी लतीफ़ाबाद हैदराबाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तैयारी के लिए। मेरा फ़ोन नंबर भी इसमें मेंशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है मैं कुछ चीज़ें और रिवाइज़ कर दूं कि इसमें तैयारी कैसे होगी। अक्सर लोग पूछते हैं, कई वीडियोस भी मैंने बनाई हैं। तो पीएसटी के लिए क्लास 1 से 8 तक की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो जामशोरों की किताबें हैं उनसे तैयारी कीजिए सर। किसी गैस पेपर के चक्कर में नहीं पड़े, मेरा आपको मशवरा ये है। बाकी आप जाने और आपका काम जाने। मैं आपको बिल्कुल सिंसियर मशवरा दे रहा हूँ कि 1 से लेके 8वीं जमात तक की अगर आप पीएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, 1 से लेके 8वीं जमात तक की किताबें ख़रीदें। जाएं, जाके बुक स्टॉल से किताबें ख़रीदें और उनको पढ़ना शुरू कर दिए, अभी बहुत टाइम है। इसके साथ साथ जो है वो आप अगर JEST के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक के लिए जो है वो जितनी भी किताबें और मुताल्लिका सब्जेक्ट जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैथ फॉर एग्जांपल, तो मैथ के हवाले से आप ले लीजिए। अगर आप जो है वो किसी और सब्जेक्ट के लिए करें, बायोलॉजी के लिए, तो उसके लिए आप उसकी किताबें ज़्यादा उन पे फोकस करें। और इसके साथ साथ जो जनरल किताबें उनसे भी आपका इम्तिहान आएगा। तो ये 6ठी से 10वीं और के लिए JEST और PST के लिए जो है वो 1 से 8वीं क्लास तक की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों से आप तैयारी कीजिए। हर चैप्टर को पढ़िए। मिसाल के तौर पे आप ग्रेजुएट हैं और आप पहली क्लास की किताब पढ़ रहे हैं तो आपकी अना जो है वो मजरू होगी कि मैं पहली क्लास, जनाब आप खोल के तो देखिए, उसके अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। और उसको पढ़ते जाइए और आप जल्दी ख़त्म कर लेंगे, डरे नहीं। तो 4-4 5-5 किताबें हर क्लास की 4-4 5-5 किताबें अलग अलग ख़रीद लीजिए और उनको पढ़ना शुरू कर दें। बहुत जल्दी आप कवर कर जाएंगे। 8वीं 7वीं 8वीं किताबों को पढ़ने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन वो भी आप कर जाएंगे। और इस तरीके से आप उसमें से नोट्स बनाएं, खुद एक जनरल रजिस्टर ख़रीदें, उसके अंदर नोट्स बनाएं। इसके अलावा भी बाज़ार में रेडीमेड PST और JST के हवाले से गाइड्स मौजूद हैं, उनसे भी आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल मेरी एडवाइस ये है कि आप जो है वो दोनों से करें। वो गाइड्स भी आप ले लीजिए, उसमें गेस्ट पेपर्स हैं उनको भी आप देखिए, लेकिन जो बुनियादी तैयारी है आपकी वो इन किताबों से होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का रिकमेंडेड सिलेबस है, रिकमेंडेड सिलेबस। ये सिलेबस दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। CNIC चाहिए आपकी, बोथ साइड्स की कॉपी चाहिए होगी। इसके अंदर आप जब अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगी इसकी, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ वाइट और लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ, या और डोमिसाइल PRC भी चाहिए होगा। और लास्ट हायर क्वालिफ़िकेशन जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर जो दे दिया है ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ आपकी जो है मैट्रिक और इंटर की भी आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन की पास सर्टिफिकेट मार्कशीट लगे हुए होने चाहिए। तो ये इसके हवाले से जो है वो अब तक की डिटेल है। और आप लोग जाइए, अप्लाई कीजिए। याद रखिएगा जो लास्ट डेट है उसको नहीं भूलिएगा। लास्ट डेट जो है 26 मार्च 2021 है। तो जाइए, जाके अप्लाई कीजिए। थैंक यू।